दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जो अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। बीमारी क्यों से बीमारी क्या और इसके इलाज को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी ही एक आनुवांशिक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लगातार बढ़ने वाला मांसपेशियों का एक आनुवांशिक अथवा जेनेटिक रोग है। कई बार आनुवांशिक कारण ना होने पर भी ये बीमारी हो सकती है। ऐसा जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। ये परिवार में एक से अधिक बच्चों को भी हो सकती है। कभी कभी इसके सिम्टम्स बचपन में यानी 1 से 3 साल की उम्र में दिखाई दे जाते हैं या फिर युवावस्था यानी 15 से 18 साल या 40 वर्ष की आयु में भी ये बीमारी हो सकती है। देश में हर साल लगभग 5 से 8 हजार तक नए लोग इससे पीड़ित होते हैं। मुख्य रूप से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 9 बड़े प्रकार की होती है। इसके प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं। एड़ी उठाकर चलने लगना, पिंडलियों का मोटा होना, जमीन पर बैठ के घुटनों का सहारा लेकर उठना, चलते चलते अचानक गिर जाना, सीढ़ियां चढ़ते समय दीवार अथवा रेलिंग या घुटनों का सहारा लेना, धीरे धीरे मांसपेशियों का कमजोर होते जाना, कंधों का पीछे की तरफ गिरना, रीढ़ की हड्डी का अंदर की तरफ मुड़ जाना, टांगों के ऊपरी हिस्सों की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, पेट का आगे की तरफ निकल जाना। अगर शुरुआती चरण में ही इस रोग की पहचान हो जाए तो इसके मैनेजमेंट अथवा प्रबंधन में काफी मदद मिल सकती है। इसका उपचार मुख्य रूप से स्थिति को अधिक प्रबंधनीय बनाने और बढ़ती हुई बीमारी को रोकने पर केंद्रित है, ताकि इससे पीड़ित व्यक्ति एक संतोषजनक और आत्मनिर्भर जिंदगी जी सके। संतुलित आहार शरीर को निरंतर पोषण और ताकत देता है और वजन भी नहीं बढ़ाता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसके आसपास के वातावरण अथवा एनवायरनमेंट को उसके अनुरूप ढालना बहुत जरूरी है। पेशेंट के रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजों को उसके हिसाब से ढाल दिया जाता है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद ली जा सकती है। कुछ बातें हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को दूसरी बीमारियों से अलग करती हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। बीमारी की शुरुआत से पहले व्यक्ति एकदम स्वस्थ होता है और जब भी इस बीमारी का पता चलता है तो उसकी और उसके परिवार की मनोस्थिति काफी बदल जाती है। और जब पता चलता है कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो परिवार के लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते और निराशा से भर जाते हैं। बीमारी का पता चलने के बाद पेशेंट का भी अपनी स्थिति से समझौता कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह बीमारी समय के साथ बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने रोज के कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उसको अपना सारा भविष्य अंधकार में लगता है और उसे ये समझा पाना कि इस बीमारी के बावजूद भी वह अपने सपने साकार कर सकता है आसान नहीं होता। वह शुरुआती चरण में बहुत ही नकारात्मक हो जाता है। इसके बाद 2 ही चीजें होती हैं, या तो अभिभावक भगवान की मर्जी मानकर घर पर बैठ जाते हैं और मरीज के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करते, या फिर वह हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये मांसपेशियों का रोग है, इसीलिए सामान्य एवं सेहतमंद व्यक्ति जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को बैठे हुए देखता है तो अक्सर उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाता, क्योंकि सामने से देखने पर पेशेंट एकदम सामान्य दिखाई देता है जब तक कि वह उठने की कोशिश ना करे। इस बीमारी के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कि बीमारी का पता चलने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसके बारे में सही जानकारी मिल सके, ताकि पेशेंट और उसके अभिभावक ये समझ सके कि स्थिति को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। अगर किसी वजह से बीमारी की जांच में देरी हो जाती है तो इसका सही प्रबंधन सीखने में भी देरी हो सकती है, जो मरीज के लिए घातक भी साबित हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक रोग है, इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग इसकी रोकथाम के लिए बहुत जरूरी एवं अनिवार्य है। हमारे देश में आज भी ऐसे कई वर्ग हैं जहां इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती। आइए हम और आप मिलकर इस बीमारी से लड़ें और आने वाले समय को और बेहतर बनाएं।